इवन इवन अगर टैरिफ आप लगा भी दिया है, उसके बाद ये जो आई थिंक पिछले हफ्ते भी हमारा ये बात हुआ था, ये टिक फॉर टैट अब कितना लंबा चलेगा, आप इसके ऊपर देन अभी वापस आई थिंक जो बाकी देशों पे एक बार छोड़ दे और यूएस और चीन के बीच में ये कहाँ जाके खत्म होने वाला है, वो अभी भी मार्केट को वो नजर नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। सेकंड, जब तक वो नहीं है, आपको जो थोड़ा बहुत जो पिछले हफ्ते थोड़ा गिरावट देखा था, दैट वाज मतलब इट वाज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं अगेन लोग ने दोहराया था कि वहाँ पे कि हमारा जो है कि सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी था बाइंग करने के लिए, अभी वापस ऊपर आ गया, नया हाई बन गया। मेरे हिसाब से ये बनते जाएगा बिकॉज दिस इज अ मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम ब्रेकअप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन नेशंस। सो एक आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार आप ट्रस्ट तोड़ देने के बाद उसको रिस्टोर करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शायद सदियों लग जाएगा कि इसको बस वर्ल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करने में। सो अभी नाउ वी आर इन अ डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रो लोकलाइजेशन मोड में है, बट प्रो लोकलाइजेशन विदाउट हर्टिंग अदर्स इज not even that bad, but now it is actually a war kind of situation. So in this situation में आपको सेफ हेवन्स का रेडेफिनेशन आ जाएगा कि बिकॉज अभी तक जो सेफ हेवन है यूएस डॉलर, बट अगर यूएस डॉलर इटसेल्फ इज थ्रेटेंड एंड द प्रॉब्लम इज विद यूएस इटसेल्फ, देन यूएस डॉलर का ये जो सेफ हेवन का जो टैग है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब रीअसेस करना पड़ेगा एंड मार्केट डूइंग दैट। एंड जैसा आपने बोला है कि जो चाइनीज बायर्स है, इट्स नॉट ओनली चाइनीज बायर, इट इज यूरोपियंस, इट्स गोइंग टू बी मिडल ईस्टर्न, ऑल द एशियन कंट्रीज, जहाँ पे जो कंट्री का जो सॉवरिन फॉरेक्स रिजर्व होंगे, उनका भी अगर मैंने पिछले हफ्ते आपके टीवी पे बोला कि 5 से 10% का भी आप डॉलर से हटा के आप कोई दूसरा एसेट में लेके जाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द दूसरा एसेट कि वो अभी गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, उस जो रोल को प्ले कर सकते हैं कि विच इज न्यूट्रल इन नेचर and gives you that stability of currency and stability of your preservation of wealth. गोल्ड के अलावा अभी कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो आई थिंक इवन इन दैट केस अगर 5 से 10% की अगर रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, विच इज द मैं सेंट्रल बैंक रिजर्व की बात, अगर वो करना चाहते हैं तो आपको 3,000 टन के आसपास के गोल्ड का जरूरत है, अगर 5% का भी आपको जरूरत चेंज करना है। दूसरा प्राइवेट एसेट्स एंड फैमिली ऑफिसेस, पेंशन फंड्स, अगर इन लोग अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो इट्स मैसिव राउट ऑन गोल्ड।